अगर आप अपनी एलआईसी पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं और बंद करके जो भी पैसा है उसे आप निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप पॉलिसी को बंद कर देते हैं तो आपका कौन कौन सा नुकसान हो सकता है। इन सब के बारे में इस वीडियो पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलआईसी की पॉलिसी जो भी लोग खरीदते हैं, ये ज़्यादातर लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका पैसा सेविंग हो, इसके साथ ही साथ उनका एक अच्छा वहाँ पर इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिल जाए, जिससे उनके ना रहने पर उनके परिवार को एक अच्छा अमाउंट मिले, जिससे उनके परिवार की जो भी होने वाली जो तकलीफें, होने वाली जो भी परेशानी है, ये वो उस पैसा से उनको सामना करने को मिल जाए। तो जैसे कि एलआईसी की जो पॉलिसी होता है इसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाता है, जैसे कि इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिल जाता है, आपका मनी सेविंग्स हो जाता है, वहाँ पर आपका लोन का फैसिलिटी मिल जाता है, आप बीच में पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप एक पीसफुल लाइफ भी आप वहाँ पर जी सकते हैं इस पॉलिसी के मदद से। वहीं पर जब आप पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं या फिर पॉलिसी को जब आप बंद कर देते हैं तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलना बंद हो जाता है और आपको किसी भी तरह का फ्यूचर का जो इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन ये सब भी नहीं रहता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप पॉलिसी को बंद कर देते हैं तो आपको सबसे पहला जो नुकसान होता है ये आपका होता है कि वहाँ पर आपका इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन नहीं रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए की अगर आप इंश्योरेंस खरीदी है तो वहाँ पर आपका 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस का कवर रहता है, लेकिन जब आपका पॉलिसी बंद हो जाता है या फिर जब आप प्रीमियम जमा नहीं करते हैं तब आपका ये जो लाइफ कवर होता है ये लाइफ कवर उस वक्त नहीं रहता है। यानी कि पॉलिसी बंद होने के बाद या फिर प्रीमियम जमा देना अगर आपने बंद कर दिया तो उसके बाद अगर किसी कारण वजह से आपका यानी कि पॉलिसी होल्डर का अगर डेथ हो जाता है तो उस वक्त नॉमिनी को किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ी एक लॉस हो जाता है, बहुत बड़ी एक नुकसान होता है कि वहाँ पर आपका लाइफ कवर नहीं है और इसी वक्त आपका डेथ हो गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लॉस हो गया आपके परिवार के लिए। या वहीं पर आपने जो भी पैसा आपने जमा किया है ये पैसा भी आपका वहाँ पर लॉस हो जाता है कभी कभी। यानी कि अगर आपको जैसे कि पता है कि एलआईसी में आपको कम से कम 3 साल प्रीमियम जमा करना पड़ता है। अगर आप ये प्रीमियम अगर आप जमा नहीं करते 3 साल तक तो आपने जो भी पैसा जमा किया है ये पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलता है। यानी कि मान लीजिए आपका पॉलिसी में आपको 15 ईयर्स प्रीमियम जमा करना है, आपने 15 ईयर्स प्रीमियम नहीं जमा कर पाए, आप सिर्फ 2 साल ही जमा कर दिया या फिर 1 साल ही आपने प्रीमियम जमा किया है, तो ऐसे में आपने जो भी 1 साल जमा किया ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एलआईसी की जो मिनिमम जो पीपीटी है उसमें आपको 3 साल प्रीमियम जमा करना पड़ता है। यानी कि आपने 15 साल तो पैसा आप जमा करेंगे तो आपको मैच्योरिटी का फुल अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप 15 साल जमा नहीं करते हैं तो आपको कम से कम तो 3 साल तो जमा करना ही पड़ेगा। अगर आप ये 3 साल भी अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपने जो भी पैसा जमा किया है ये आपको मैच्योरिटी के वक्त नहीं मिलेगा, आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते हैं, पॉलिसी से आप लोन ले नहीं सकते। तो इन सब के वजह से आपका पैसा लॉस हो जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर आप ईयरली 50,000 पॉलिसी करते हैं और सिर्फ 1 साल का आपने जमा किया है 50,000, उसके बाद आपने पॉलिसी में प्रीमियम जमा करना बंद कर दिया, तो देखा जाए तो आपका जो 50,000 ये आपका रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ आपने 1 साल ही पैसा जमा किया है, जिस वजह से आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपका पॉलिसी सरेंडर भी नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने पॉलिसी को बंद ना करें या फिर सरेंडर ना करें, आप पॉलिसी को चालू रखें। अगर आप सरेंडर भी करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 साल जमा होनी चाहिए, और अगर आपने प्रीमियम जमा करना बंद कर दिया है तो ज़रूर देखें कि क्या आपने 3 साल पैसा जमा किया है या फिर सिर्फ 1 ही साल जमा करके आप पॉलिसी को बंद कर देते हैं। तो इसलिए कुछ टाइम एक ऐसा भी आ जाता है कि अगर आप चाहोगे भी तब भी आपका पॉलिसी को आप रिवाइव नहीं कर सकते हैं, फिर से आप चालू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलआईसी की जो टाइम जो पीरियड है रिवाइवल के लिए सिर्फ 5 साल ही है। यानी कि आप 5 साल के अंदर पॉलिसी को आप चालू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये 5 साल भी अगर ख़त्म हो जाता है तब आप अपने पॉलिसी को फिर से चालू भी नहीं कर सकते हैं। तो उस वक्त आपका पैसा अगर फंस भी गया है तो आप उसे निकाल भी नहीं सकते हैं, उसे सरेंडर भी नहीं कर सकते हैं, मतलब निकालने की कोई रास्ता भी नहीं बचता है। इसलिए आप उसे ज़रूर देखें कि आपका पॉलिसी 3 साल कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं, और अगर आपका पॉलिसी प्रीमियम ड्यू है तो उसे जल्दी से जल्दी भरें। हो सके तो आप रिवाइवल भी दे दीजिए या फिर हो सके तो कुछ लेट फी है उसे भी देकर आप प्रीमियम जमा कर दीजिए। वहीं पर एलआईसी की पॉलिसी को अगर आप सरेंडर करते हैं तो पॉलिसी सरेंडर करने के वक्त आपका कुछ पैसा वहाँ पर भी बहुत लॉस हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका पॉलिसी में अगर आपने 1 साल या फिर 2 साल 3 साल आपने जमा कर दिया है, यानी कि मान लीजिए आपने 3 साल के ऊपर अपने प्रीमियम जमा कर दिया है, तो ऐसे में अगर आपका पॉलिसी में लगभग 1 लाख रुपए अगर जमा हो चुका है तो वहाँ पर आपको मैच्योरिटी के टाइम में अच्छा बोनस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में सरेंडर करते हैं तो वहाँ पर आपका जो भी पैसा जमा हुआ है उससे भी कम मिलेगा, यानी कि 70,000 80,000 इस तरह के अमाउंट आपको सरेंडर वैल्यू में मिल जाता है।
तो देखा जाए तो एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करने पर ऐसा बहुत सारा नुकसान हो जाता है, इसलिए पॉलिसी को सरेंडर होने से बचे। अगर आपने 3 साल के ऊपर पैसा जमा कर दिया है तो आपसे गुजारिश है कि आप पॉलिसी को सरेंडर ना करें और उसे आप मैच्योरिटी के टाइम में लीजिए, क्योंकि आपने जो भी पैसा जमा किया है ये पैसा आपको उस वक्त मिलेगा, साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा वहाँ पर बोनस भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन पॉलिसी को अगर बीच में सरेंडर करते हैं तो वहाँ पर आपको बोनस तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी पैसा आपने जमा किया है उससे भी आपका बहुत ही पैसा लॉस हो जाता है। तो इसलिए आप इसे भी ज़रूर देखें। अगर आप पॉलिसी को सरेंडर से संबंधित कुछ डिटेल्स अगर लेना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी अन्य वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने बहुत ही ऐसे डिटेल में बताया कि आप अगर 3 साल जमा नहीं करते तो क्या होगा, आपका पॉलिसी अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, बीच में पॉलिसी बंद कैसे किया जा सकता है, कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, इन सब के बारे में हमने जो दूसरे अन्य वीडियो उसमें बात की, तो उसे ज़रूर चेकआउट करें। वहीं पर एलआईसी की पॉलिसी में जब आपका लेट फी लग जाता है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिसी में लेट फी लगने के बाद प्रीमियम जमा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मुझे एक्स्ट्रा पैसा जमा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो उनका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर इसी बीच में पॉलिसी में अगर प्रीमियम जमा नहीं हुआ और अगर इसी बीच में उनका डेथ हो जाता है तो उनके परिवार को किसी भी तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलता है। यानी कि जो भी इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन है, जो भी सम एश्योर्ड लिया गया, ये सम एश्योर्ड उस वक्त नहीं मिलता है। इसलिए आप ये चीज़ ना देखें, और जो भी आपका लेट फी लग गया है, अगर आपने लेट कर दिया है प्रीमियम जमा करने में, तो जो भी आपका लेट फी है उसे देते हुए आप प्रीमियम को जमा करें, जिससे आपका पॉलिसी फिर से इन्फोर्स हो जाएगा, आपका पॉलिसी फिर से चालू हो जाएगा, जो भी आपका इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन ये भी आपका स्टार्ट हो जाएगा फिर से, जिससे किसी भी वजह से अगर आपका कुछ परेशानी हो आपका पॉलिसी में, तो आप उसके मदद से आप पॉलिसी को और अच्छे से चालू कर सकते हैं। वहीं पर आपका पॉलिसी में इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन चालू होने के बाद अगर आपका डेथ होता है, कुछ भी होता है, तो आप बड़े ही आसानी से क्लेम कर सकते हैं और आपका जो भी बेनिफिट है, आपका परिवार ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं या फिर अगर आपका पॉलिसी बंद है तो आप पॉलिसी को फिर से चालू कीजिए। पॉलिसी को अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी को सरेंडर ना करें, जो भी आपका प्रीमियम है आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहिए। और अगर पॉलिसी आपका कई साल से लैप्स है, अगर कई साल से आपका पॉलिसी बंद है, तो उसे जल्द से जल्द रिवाइव करें। इस रिवाइवल के बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो से उसे ज़रूर देखें और पॉलिसी को रिवाइव ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे पॉलिसी को चालू करने पर बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिल जाता है। एक टाइम पर जाकर आपको अच्छा वहाँ पर पैसा देखने को मिल जाता है, तो उसे चालू ज़रूर करें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।